नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार स्टाइलिंग ग्रुप आप स्कूल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। गाइस, आज की क्लास की टॉपिक में मैं आपको डिस्कस करूंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। प्रीवियस क्लास की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। गाइस, आज की टॉपिक चलेगी दूरी और विस्थापन में अंतर। चलिए दोस्तों, टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक देखते हैं क्या है। पहले टॉपिक है क्या कि देखिए गाइस, डिस्टेंस की मतलब सबसे पहली बात दूरी होती है और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, विस्थापन होता है। ऐसी टॉपिक आपको मिलेगी। ओके दोस्तों, चलिए गाइस ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला टॉपिक क्या है, इट इज अ लेंथ ऑफ पाथ मूव्ड बाय अ बॉडी। जो इसकी लेंथ ऑफ पाथ होती है, मूव करती है किसी बॉडी के अकॉर्डिंग इन अ सर्टेन इंटरवल टाइम और एक निश्चित समय में, तो वहां क्या होती है गाइस, डिस्टेंस होती है, जिसे हम आप कहते हैं क्या, दूरी। आइए दूसरी टॉपिक पर चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट में। इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। या टू पॉइंट कौन कौन से होंगे? पहला पॉइंट तो क्या होगा, इनिशियल, और दूसरा पॉइंट क्या होगा गाइस, फाइनल होगा। तो आप कह क्या सकते हैं, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके दोस्तों, अगर दोनों टॉपिक की डिफिनेशन समझ में आई हो तो आइए सेकेंड टॉपिक पर बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक कहने का मतलब क्या कि यह कौन सी क्वांटिटी होती, स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है गाइस, अदिश राशि होता है। कौन सी स्केलर मतलब अदिश, और क्वांटिटीज मतलब राशि। मतलब ये जो दूरी होती है कौन सी राशि होती है पता है, अदिश राशि होती है। अदिश राशि में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है और डायरेक्शन इसके पास नहीं होता है। ऐसा मैंने प्रीवियस क्लास के वीडियो में आपको समझाया था। वही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये कौन सी क्वांटिटी होती है जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, सदिश राशि। ऐसी राशियां जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है पता है, पहला तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बात रिक्वायर्ड होती है। ओके दोस्तों, चलिए थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स। मतलब ये जो डिस्टेंस होती है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है डिपेंड किस पर होता है, पाथ पर डिपेंड होता है। सबसे बड़ी टॉपिक, पाथ पर डिपेंड होता है। फॉलो किसको करता है गाइस जानते हैं, ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है। तीसरी टॉपिक में मैंने क्या बताया, जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है वह डिपेंड होता है पाथ पर और किसको फॉलो करता है गाइस, किसी भी ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के द्वारा वो किसी भी पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है, जिस पर वह मैग्नीट्यूड क्या बताया जाता है, डिपेंड रहता है। ओके दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट में इट्स मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड्स, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड नहीं होता है ऑन द पाथ पर, और फॉलो बाय ऑब्जेक्ट, और किसी ऑब्जेक्ट को फॉलो करने के लिए एक पाथ पर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं होता है गाइस। आइए चौथी टॉपिक पर बढ़ते हैं। चौथी टॉपिक क्या है, जो डिस्टेंस होती है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब इस पे जो आपकी थिंकिंग होती है वह क्या होता है, हमेशा प्लस में होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके दोस्तों, चलिए थर्ड टॉपिक मतलब नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट में बताते हैं। इट कैन बी बात पॉजिटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव। कहने का मतलब ए प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। बोलो बेटा कौन, डिस्प्लेसमेंट। ओके दोस्तों, समझ में आ रही है टॉपिक। आइए पांचवी टॉपिक में बढ़ते हैं। पांचवी टॉपिक में कहने का मतलब जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपको पता है क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो भैया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डी इक्वल टू एस इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं क्या, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगा, मीटर। किस टर्म में जानते हैं, यम के टर्म में, क्योंकि मैंने आपको बताया था एसआई होती है। एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहने का मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली तीन टर्म में तोड़ी जाती है। पहला तो एमकेएस, दूसरा सीजीएस और तीसरा क्या होता है गाइस, एफपीएस होता है। एमकेएस मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड और सीजीएस का मतलब होता है सेमी ग्राम सेकंड। वही एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड एंड क्या होते हैं गाइस, सेकंड होते हैं। ओके दोस्तों,
चलिए ध्यान समझ लीजिएगा, एमकेएस में इसकी यूनिट मीटर होती है, वही सीजीएस में यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। आइए डिस्प्लेसमेंट में चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर इन एमकेएस टर्म एंड सीजीएस टर्म में यूनिट क्या होती है गाइस, जानते हैं, सेंटीमीटर होती है। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सिक्स टॉपिक में। सिक्स टॉपिक क्या कहती है, देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड। ये हमेशा क्या करता है, कवर करता है किसको, डिस्टेंस को, व्हेन यू आर, जब देयर इज अ मोशन, वो किस में हो गाइस, जानते हैं, मोशन में हो तो वो डिस्टेंस को क्या करता है, कवर करता है। कौन, यह जो ऑब्जेक्ट होगा, व्हेन एवर, कहीं कहीं उसको क्या करेगा बताइए गाइस, कवर करेगा, ऐसा मैटर कवर करेगा। वही डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, इफ द बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, तब वह ऑब्जेक्ट, वह बॉडी कहां से आएगी, जानते हैं, वापस इनिशियल पोजीशन से, कहने का मतलब प्रारंभिक स्थिति से। ओके दोस्तों, ये आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की 6 टॉपिक है, इसको आप लोग नोट्स में जरूर लिखिएगा। गाइस टॉपिक समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं भी समझ में आई हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको बताऊंगा क्या, सम अदर टॉपिक्स, जिसका आप लोग वेट करेंगे। थैंक यू।